everyone, welcome to Vedant classes. So today I'm going to start a new chapter. This is a chapter number 13 of class 5th NCERT EVS Science, and the chapter name is A Shelter So High. So let's begin with me. A Traveler's Tale. I am Gaurav Jani and this is लोनर माई पार्टनर माई मोटरसाइकिल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो फिगर में कि यहाँ पर ये कौन है, ये है गौरव जानी और ये है इनकी लोनर। यहाँ पर इन्होंने बेसिकली अपनी मोटरसाइकिल का नाम रख रखा है, दैट इज़ अ लोनर। बट लोनर इज़ नेवर लोनली, कि ये जो लोनर है मतलब मेरी मोटरसाइकिल है, मेरी बाइक है, वो कभी भी लोनली मतलब अकेली नहीं रहती। वी आर टुगेदर ऑल द टाइम, कि ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। मतलब गौरव और उनकी बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है, वो हमेशा एक साथ ही रहती है। आई एंड माई मोटरसाइकिल वेट फॉर अ चांस टू गेट अवे फ्रॉम द बिजी क्राउडेड नॉइजी सिटी ऑफ मुंबई। वी लाइक टू ट्रेवल टू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल कंट्री। तो ये बेसिकली देखा जाए तो जो गौरव जानी है और इनकी मोटरसाइकिल है, ये मौके ढूंढती है कि ये कैसे मुंबई से, बिकॉज मुंबई हमें पता है कि मुंबई एक ऐसी सिटी है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और बहुत ही बिजी है। मतलब वहाँ पर हर कोई ना किसी वर्क में बेसिकली इन्वॉल्व रहता है, बिजी रहता है हर वक्त। तो इट इज़ वेरी मच क्लियर कि जितना बड़ी सिटी होती है वहाँ पर उतने ज़्यादा लोग होते हैं और वो उतना ज़्यादा बिजी रहते हैं और क्राउडेड भी रहते हैं। तो ये हमेशा ऐसे मौके ढूंढते हैं कि ये हमारे जो पूरा वंडरफुल मतलब हमारा कंट्री है इंडिया, तो ये अलग अलग पार्ट्स में जो है वो ट्रेवल करते रहते हैं फ्रॉम अ टाइम टू टाइम। जैसे इन्हें मौका मिलता है ये हमारे कंट्री के अलग अलग स्टेट्स वगैरह में घूमते रहते हैं। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट माई अमेजिंग जर्नी ऑन द हाईएस्ट रोड इन इंडिया। तो अब वो अपनी एक अमेजिंग जर्नी के बारे में, एक अमेजिंग जब वो कभी कहीं गए होंगे और उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो वो अपने उस सफ़र के बारे में हमें बता रहे हैं। सो गेटिंग रेडी, सो व्हाट दे वर सेइंग कि नाउ गेटिंग रेडी। दिस जर्नी टुक अबाउट 2 months, कि इस जर्नी में मुझे 2 महीने लग गए थे। आई हैड टू कैरी एवरीथिंग ऑन माई मोटरसाइकिल, और मुझे जो भी कुछ सामान चाहिए था वो सारा मैंने अपनी मोटरसाइकिल पर रख लिया था। आई हैड टू प्लान एंड कलेक्ट ऑल द थिंग्स आई नीडेड, और मुझे बहुत ज़्यादा प्लान करना पड़ता है पहले और उसके बाद फिर वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है। आई पैक्ड अ स्मॉल टेंट, तो उन्होंने क्या क्या सामान रखा था, उन्होंने एक छोटा सा टेंट रखा था, एक स्लीपिंग बैग रखा था जिसमें वो सोएगी, प्लास्टिक शीट्स रखी थी, वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़े रखे थे, और फूड रखा था दैट वुड रिमेन फ्रेश फॉर सम डेज, तो ऐसा फूड रखा था जो काफ़ी दिनों तक चल जाए। नाउ आई ऑल्सो टुक माई कैमरा एंड द एक्स्ट्रा कैंस फॉर अ पेट्रोल, और इसके अलावा उन्होंने अपना कैमरा लिया था बिकॉज उन्हें अलग अलग जगहों पर जाना था। तो वहाँ पर भी तो वो जब हम कहीं पर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करते हैं ताकि वो यादों के तौर पर हमारे पास रहे। एंड सेकेंडली उन्होंने एक्स्ट्रा कैंस रखी थी पेट्रोल की, बिकॉज वो लोनर के साथ जा रहे थे अपनी मोटरसाइकिल के साथ, तो उसको तो पेट्रोल चाहिए और वहाँ पर अगर पेट्रोल पंप नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। सो दैट इज़ वाई उन्होंने एक्स्ट्रा कैन पेट्रोल की भी रख ली। Now, Loner and I left Mumbai, passing through a small villages and town of a Maharashtra. तो हुआ क्या फिर, लोनर और जो बेसिकली ये है, बेसिकली इन्होंने ये मुंबई से निकले बेसिकली, और इन्होंने छोटे छोटे गाँवों को पास करते हुए और कई महाराष्ट्र के टाउन्स को पास करते हुए ये फिर गुजरात चले, और गुजरात से ये राजस्थान गए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो कहाँ पर थे, वो महाराष्ट्र में थे, तो महाराष्ट्र से गुजरात को क्रॉस किया, देन राजस्थान को क्रॉस किया। एंड वाई इट इज़ सो, बिकॉज उन्हें कहाँ जाना है, उन्हें जाना है दिल्ली, तो अल्टीमेटली दिल्ली पहुँच जाएगी थोड़ी टाइम में। सो आफ्टर दैट इट टुक मी 3 days टू कवर 1400 किलोमीटर्स फ्रॉम अ मुंबई टू अ दिल्ली, कि मुझे 3 दिन लग गए 1400 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में। मतलब हम कह सकते हैं कि मुंबई से दिल्ली आने में मुझे 3 दिन लग गए थे, क्योंकि वहाँ का जो डिस्टेंस था वो था 1400 किलोमीटर्स। आई वॉज होपिंग टू सी समथिंग न्यू एंड डिफरेंट इन अ दिल्ली, और मैं सोच रहा था कि काश मुझे दिल्ली में कुछ अलग सी चीज़ मिले, कुछ बहुत ही नई सी चीज़ मिले। बट दिल्ली लुक्ड जस्ट लाइक अ मुंबई, बट दिल्ली भी जो है वो बिल्कुल मुंबई ही की तरह दिख रही थी। दैट इज़ ऑल्सो बिजी, और वो भी बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी है।
I am tired of looking at the same kind of a houses made of a cement, bricks, glass and steel. कि मैं एक ही तरह के घरों को देख देख कर थक गया हूँ जो कि सीमेंट से बने हुए हैं, ब्रिक्स मतलब जो ईंटें होती है उससे बने हुए हैं, ग्लास है, स्टील से. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू माई जर्नी अहेड. तो उन्होंने क्या किया, उन्हें वहाँ पर मज़ा नहीं आया तो उन्होंने अपनी जर्नी जो है आगे स्टार्ट कर दी. आई वॉज आई वॉज एक्साइटेड दैट आई वुड बी एबल टू सी वुडन हाउसेज. तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि शायद आगे जाकर मुझे लकड़ियों के घर मिले या फिर हाउसेज विद द स्लोपिंग रूफ. स्लोपिंग रूफ मतलब जो आपने देखा होगा ना कि जो आपके छत होती है वो थोड़ा सा मतलब स्लोपिंग इज़ बेसिकली लाइक दिस, कि यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा टेढ़ी छत होती है, वी शेप की होती है, जिसमें आपका अगर बारिश का पानी होता है तो वो यहाँ से निकल जाता है. सो तो नाउ ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि वहाँ पर वुडन हाउसेज मिल सकते हैं या फिर हाउसेज मिल सकते हैं विद द स्लोपिंग रूफ, मतलब जो वी शेप की हट टाइप की जो घर होते हैं या तो वो या फिर जिसका थोड़ा सा मतलब फ्लैट नहीं होता, थोड़ा टेढ़ा सा छत होती है. एंड दोज कवर्ड विद द स्नो, या फिर ऐसे घर जो कि बर्फ़ से घिरे हुए हो या फिर पूरे ढके हुए हो. आई हैड सीन पिक्चर्स ऑफ सच हाउसेज इन अ मैनी बुक्स, कि मैंने बहुत से बुक्स में ऐसे इस तरह के पिक्चर्स जो है घरों की देखी है. आई पैक्ड मोर थिंग्स इन अ दिल्ली एंड कंटिन्यू. तो उन्होंने क्या किया, वो यहाँ पर दिल्ली आ गए थे बिकॉज वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से होते यहाँ पर दिल्ली आ गए. और अब यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने बहुत सारे पैकिंग की, थोड़ी सी और पैकिंग की बिकॉज यहाँ तक सामान तो बहुत ज़्यादा लग गया था. नाउ इन 2 days वी वर इन मनाली. तो 2 दिन में वो कहाँ चले गए, 2 दिन में वो गए हैं मनाली. इट वॉज सो रिफ्रेशिंग टू बी द माउंटेन्स एंड ब्रीथ द क्लीन. अब मनाली जो है ये बहुत ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है बिकॉज वो कहाँ पर है, वो बहुत ज़्यादा आपको वो थोड़ा माउंटेन के पास है, मतलब पहाड़ों के पास है, और वो आपको बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग मतलब बहुत ही ताजगी वाला आपको फील देती है. और वहाँ का जो एयर है जो आप ब्रीथ करते हो, मतलब जहाँ आप सांस लेते हो, वो भी बहुत अच्छा है. वहाँ की जो हवा है वो उसका क्वालिटी अच्छा है बिकॉज वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ही कम होता है. नाउ नाउ द रियल जर्नी वॉज टू बिगिन. तो अब उसकी जो मेन जर्नी थी, मेन सफ़र था, अब वो शुरू होने वाला था. वी हैड टू ट्रेवल थ्रू अ डिफ़िकल्ट रोड्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो अब उन्हें क्या करना था, उन्हें बेसिकली लेह लद्दाख जाना था और उस चीज़ के लिए उनको बहुत ही जो ऊबड़ खाबड़ रोड होती है जम्मू एंड कश्मीर की, उन सब को पार करते हुए आगे जाना था. what one pass through while traveling from the मुंबई टू कश्मीर. तक मुंबई से कश्मीर जाने के लिए आप कौन कौन से स्टेट को बेसिकली उन्होंने, गौरव जानी ने और उनकी लोनर ने जो है वो पास किया होगा. तो महाराष्ट्र बेसिकली कहाँ पर है, मुंबई यहाँ पर है. फिर उन्होंने गुजरात को क्रॉस किया होगा, राजस्थान को क्रॉस किया होगा, हरियाणा को क्रॉस किया होगा, दिल्ली को भी क्रॉस किया था उन्होंने. फिर पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड देन वो जम्मू कश्मीर में गए होंगे. सो यू कैन सी कि उन्होंने कितना ज़्यादा ट्रैवल किया था. सो यहाँ पर आपको बेसिकली दिया हुआ है वी पास थ्रू अ मैनी प्लेसेस. अब वो प्लेसेस क्या है, लाइक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर. वाइल ट्रेवलिंग फ्रॉम द मुंबई टू अ कश्मीर, मतलब वो यहाँ से ऐसे ऐसे करके ट्रेवल करते चले गए बिकॉज उन्हें कहाँ पर जाना था, उन्हें जाना था जम्मू एंड कश्मीर में बेसिकली. बिकॉज उन्हें मेन जो अल्टीमेट गोल था वो कहाँ पर था, लेह लद्दाख, जो कि कहाँ पर पड़ता है, जो पड़ता है बेसिकली कश्मीर में. बट उससे पहले वो गए थे हिमाचल प्रदेश के मनाली में बिकॉज मनाली का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग था, बहुत ही ताज़ा ताज़ा था. गौरव जानी पास थ्रू अ सेवरल स्टेट. अब गौरव जानी ने बहुत सारे स्टेट्स को पास करते हुए वो आगे बढ़ते रहे जब वो मुंबई से दिल्ली जा रहे थे. नाउ फाइंड द कैपिटल सिटीज़ ऑफ दीज स्टेट. अब आप इन स्टेट्स की कैपिटल सिटीज़ बताओगे. वॉज देयर एनी अदर बिग टाउन ऑन दिस वे, और फिर आप बताओगे कि यहाँ पर आपको कौन से बड़े बड़े टाउन जो है वो उनके रास्ते में आए. सो गौरव जानी when going from मुंबई टू दिल्ली he would have passed through the. अब वो कहाँ से पास हुए, वो महाराष्ट्र से पास हुए थे. तो महाराष्ट्र की जो कैपिटल होती है दैट विल बी द मुंबई. नाउ गुजरात का कैपिटल इज़ गांधीनगर, राजस्थान का कैपिटल जयपुर, हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़. सो
सो सम ऑफ द बिग सिटीज़ ऑन हीज वे वुड बी, अब बड़ी बड़ी सिटीज़ कौन सी हो सकती है, लाइक द अहमदाबाद, जयपुर एंड द चंडीगढ़ एटसेट्रा. नाउ इज मनाली अ प्लेन और अ हिली एरिया, इन विच स्टेट इज इट. तो मनाली जो है ये एक प्लेन है या फिर ये एक हिली एरिया है. तो हमने क्या देखा था कि बेसिकली हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो माउंटेन्स के पास है, तो वो थोड़ा पहाड़ी इलाका है. सो वी कैन से मनाली इज़ द हिली एरिया, इट इज़ सिचुएटेड इन अ हिमाचल प्रदेश की. मनाली जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है.